हेलो गाइज, वेलकम बैक टू स्टार्टिंग इंजीनियर्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे जेएसएससी जेई 2023 में आपको कौन सी ऐसा मिस्टेक नहीं करना है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि क्या करना वो तो पता है, बट क्या नहीं करना है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इनकन्सिस्टेंसी। आपको इनकन्सिस्टेंट नहीं रहना है। लाइक आपने 5 आवर आज स्टडी की करी है, किसी दिन 2 घंटे पढ़ रहे हो, किसी दिन 10 घंटे पढ़ रहे हो, तो ऐसा नहीं करना। इससे आपका जो रिदम है वो ब्रेक होता है कहीं नहीं। कि ये ओवरऑल जो आपका कंप्लीटनेस ऑफ द सब्जेक्ट है, सिलेबस है, वो उस पर लैकिंग आएगा और आपका जो तैयारी है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा बिफोर द एग्जाम। सो दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड वन, और ये है कि फोकसिंग मोर ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। मैं ऐसा देख रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि जनरल इंजीनियरिंग के पीछे पागलों की तरह पागल हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जो भी सिलेबस है उसको बहुत ही अच्छे से बैलेंस करके चलना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, टेक्निकल में आपका 120 क्वेश्चंस रहेगा पेपर 2 में, एंड पेपर 1 में रहेगा 40 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल, 80 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम द जनरल इंजीनियरिंग। तो आपको इस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट करना है आपको टाइम को, सो दैट यू कैन फोकस इक्वली ऑन ऑल द सब्जेक्ट्स। ठीक है। जैसा कि मैं बात करूं कि जैसे आप सिविल इंजीनियरिंग हो, तो सिविल इंजीनियरिंग पे आपको दिन में यदि आप 12 आवर्स पढ़ाई कर रहे हो या 8 घंटे पढ़ रहे हो, तो 8 घंटे में आपको कम से कम 4 घंटे सिविल में देना है। ठीक है। उसके बाद 4 घंटे का में आपको एक आप 2 से ढाई घंटे जनरल इंजीनियरिंग में देना है। उसके बाद 1 to 1.5 घंटे जो बच रहा है वो आपको फोकस करना है नॉन टेक्निकल पार्ट, दैट मीन्स एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड करंट अफेयर। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ओवरऑल आपको एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए सबका कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आप ऐसा नहीं मान सकते कि सिर्फ और सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग के दम पे आप कोई भी कंपटीशन निकाल सको। या इस कंपटीशन की बात करूँ जेएसएससी जेईई, तो आप सिर्फ और सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग के दम पे नहीं निकाल सकते। ठीक है। तो आपको जनरल इंजीनियरिंग में भी उतना ही इंपॉर्टेंस देना है, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देना है, लाइक रीजनिंग, एप्टीट्यूड एंड जीके जीएस। जीके जीएस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें से आपको ज़्यादा ज़्यादा फोकस करना है करंट अफेयर पे। ठीक है। नेक्स्ट थिंग जो बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक कर रहे हैं वो है आइसोलेशन एंड लैक ऑफ गाइडेंस। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऐसा टाइम आता है जब आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता है एंड आपको आइसोलेशन में रहना पसंद हो जाता है। ठीक है। तो उस समय आपको उस टाइम को बहुत ही अच्छे से हैंडल करना है, सो दैट आपका जो प्रिपरेशन है वो अफेक्ट नहीं हो। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि जो भी तैयारी कर रहे हैं आपके फ्रेंड्स या फ्रेंड सर्किल है, ग्रुप है, उससे आप रेगुलरली कांटेक्ट में रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन करिए रिगार्डिंग द एग्जाम, रिगार्डिंग द क्वेश्चंस, क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर, व्हाट टॉपिक्स यू फील डिफ़िकल्ट। तो वो सारे डिस्कशंस रेगुलरली आपको फ्रेंड के साथ में करना है जो कि सेम एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि कोई और स्टूडेंट के साथ नहीं करना है आपको, बस सिर्फ और सिर्फ उन सारे स्टूडेंट का ग्रुप बनाना है जो सिर्फ और सिर्फ इस एग्ज़ाम के लिए फोकस्ड हैं। नेक्स्ट थिंग वो है ओवरलोडिंग विथ रिसोर्सेस। आज की इंटरनेट की दुनिया में बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेस बहुत ही जगह से अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल सिविल इंजीनियरिंग की बात करूं तो सिविल इंजीनियरिंग में आपने कभी नोट्स बनाया होगा, कहीं से बुक खरीदा होगा या शॉर्ट नोट्स बनाया होगा। तो कभी आप शॉर्ट नोट से पढ़ रहे हो, कभी लॉन्ग नोट से पढ़ रहे हो, कभी थ्योरी बुक से पढ़ रहे हो, या फिर ये सारी चीज़ें आपको नहीं करना है। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज़ पे फोकस्ड रहना है, शॉर्ट नोट्स, अपना नोट्स, या फिर आप थ्योरी बुक से पढ़े हो, आईएएस मास्टर से पढ़े हो, तो उस पर फोकस्ड रहना है। इससे ये होता है कि आप जब सेम चीज़ को बार बार पढ़ते हैं तो वो आपका एक इमेज आपके दिमाग में बैठ जाता है और आपको पता होता है कि इसके बाद ये आने वाला है, इसके बाद ये आने वाला है। तो इससे आपका जो मेमोराइजिंग पावर है वो इंक्रीज होता है। ठीक है। और इससे आपका एक टाइम भी बचता है कि सेम सोर्स से बार बार आपको पढ़ रहे हैं। ठीक है। जनरल इंजीनियरिंग की भी बात करूँ तो आपको सिर्फ एक ही सोर्स से पढ़ना है। देखो, मैं यहाँ पे क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा कि सिर्फ और सिर्फ एक ही बुक से बनाना है। क्वेश्चंस दैट इज़ डिफरेंट मैटर, और क्वेश्चंस आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो ये चीज़ से आपको बचना है कि अलग अलग जगह से थोड़ा यहाँ से पढ़े, थोड़ा वहाँ से पढ़े। ये चीज़ आपको नहीं करना है। नेक्स्ट थिंग जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट। देखो, आपने कोई भी कोचिंग कर रखा होगा, जनरल इंजीनियरिंग का कोर्स खरीद रखा होगा, और कोर्स में यदि आप डेली क्लास लगा रहे हो
और आप नोट्स भी बना रहे हैं, आप ये मत सोचिए कि आप बस उतना ही से आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। आपको प्रैक्टिस भी करनी है, मॉक टेस्ट भी देनी है, ठीक है। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एनी एग्ज़ाम्स, ठीक है। आप कोई भी एग्ज़ाम निकालना है तो प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट देना ही है, ठीक है। इससे आपको जो प्रीवियस ईयर का आइडिया है वो लग जाता है, आपका जो एग्ज़ाम का रियल इन्वायरमेंट है उससे आप बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर हो जाते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ये होता है कि जब आप किसी क्वेश्चंस को टेस्ट में सॉल्व करते हैं तो उसका जो थियोरी होता है वो बहुत ही लंबे टाइम के लिए आपको याद रहता है। सो दीज आर द पॉइंट्स यू शुड कीप इन माइंड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ JSSC JEE 2023। और इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि आप वीडियो पूरा देखें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट आई कैन गेट मोर मोटिवेशन टू मेक सच वीडियोज़।